अच्छा दोस्तों, आज का टॉपिक है वाई रियल इस्टेट मार्केट ऑफ नोएडा एज वेल एज रेंट्स इन नोएडा रियल इस्टेट मार्केट आर इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। तो अंग्रेज़ी में बोल चुका हूँ, हिंदी में क्या है कि रेंट्स जो है नोएडा में क्यों बढ़ रहे हैं, वाई आर द रेंट्स राइजिंग नोएडा। तो आज इस पे हम चर्चा करेंगे, कुछ रीजंस बताऊंगा आपको मैं। कुछ एनालॉजीज़ हैं जो मैं आपसे शेयर करूंगा, जो कि कंट्रीब्यूट करती हैं रेंट जो है नोएडा में बढ़ने के लिए। तो उसके पहले हम समझते हैं कि दिल्ली एनसीआर का रियल एस्टेट मार्केट कैसा है। और उससे भी पहले अगर हम बात करें कि इंडिया में जो रियल एस्टेट मार्केट है, रियल एस्टेट मार्केट इन इंडिया इज मेजरली ड्रिवन बाय 4 to 5 सिटीज़, ठीक है। स्पेसिफिकली जहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। दिल्ली एनसीआर के अलावा मुंबई, पुणे, बेंगलोर, हैदराबाद जैसे कुछ शहर हैं जहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, यानी कि वहाँ पर जो पैसे से रिलेटेड जो लेन देन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होती है। पुणे में देखें तो आप तो आईटी के अलावा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी है। डेट्रॉइट ऑफ इंडिया भी बोलते हैं पुणे को, है ना। वहाँ पर बहुत सारे ऑटोमोबाइल कंपनीज़ के प्लांट्स हैं, ठीक है। बेंगलोर में ऑब्वियसली सबको पता है आईटी इंडस्ट्री का हब है। उसके अलावा बाकी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स भी हैं। एंड मुंबई इज़ द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, है ना। हैदराबाद में भी आईटी का काफ़ी अच्छा हब है। सो दिल्ली एनसीआर तो खैर ऑब्वियसली देश की राजधानी है। और इसके आसपास 3 जो शहर हैं आसपास दिल्ली के, नोएडा, गुड़गांव, गाज़ियाबाद, फरीदाबाद, है ना। तो ये कुछ शहर हैं, टॉप 5 से 10 शहर हैं इंडिया के, जहाँ पर सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल एक्टिविटी एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं, ठीक है। जहाँ पर पैसे का लेन देन होता है और उस वजह से जो है नौकरियाँ पैदा होती हैं और वहाँ पर पैसा बनाने का ज़्यादा स्कोप है। और उस चक्कर में यहाँ लोग ज़्यादा आते हैं, और चूँकि लोग होंगे तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं वो लोग रहेंगे, तो रियल एस्टेट मार्केट इन जगह पे ज़्यादा है। अब दिल्ली एनसीआर के रियल एस्टेट मार्केट के बारे में हम बात करें तो दिल्ली एनसीआर में आपको पता है, फिर भी टू इंश्योर दैट द ऑडियंस इज अवेयर, दिल्ली जो है, ठीक है, एक यूनियन टेरिटरी है। इसके ईस्ट में नोएडा पड़ता है। थोड़ा नॉर्थ ईस्ट आप जाएंगे तो आपको गाज़ियाबाद आपको पड़ेगा, ठीक है। साउथ वेस्ट में गुड़गांव है, जो कि बहुत फेमस है अपने हाई एंड रियल एस्टेट ट्रांजैक्शंस के लिए, है ना। जहाँ पर करोड़ में फ्लैट बिकते हैं, कि आपने सुना होगा, बहुत न्यूज़ आई थी। खैर उस तरफ नहीं जाते हुए, जो कि अपने आप में एक अलग वीडियो का टॉपिक है कि क्यों इतने पोल्यूशन है, ये सब है, रोड ख़राब है, ये है, वो है, लोग बोलते हैं ना। लेकिन फिर भी इतने करोड़ों रुपए के फ्लैट बिक रहे हैं वहाँ पर, है ना। तो क्यों ले रहे हैं लोग, पागल हैं क्या, अमीर लोग क्यों ले रहे हैं वहाँ पर, वो सेपरेट टॉपिक है, ठीक है। एनीवेज, साउथ वेस्ट में गुड़गांव, ठीक है, एंड साउथ ईस्ट में आपका फरीदाबाद पड़ता है, ठीक है। तो दिल्ली जो है सराउंडेड है इन 3 से 4 सिटीज़ से। तो अब क्या हो रहा है कि जो सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल एक्टिविटी होती है दिल्ली एनसीआर में, वो होती है इन गुड़गांव, दिल्ली, ठीक है। दिल्ली गुड़गांव सबसे ज़्यादा होती है फाइनेंशियल एक्टिविटी। वहाँ पर सारे कंपनीज़ हैं, आईटी इंडस्ट्री पूरी आपको पता ही है। सारे कंपनीज जो एमएनसीज़ हैं, जो कि यूएस बेस्ड हैं, या बाकी कंट्रीज़ के जो बेस्ड उनका हेडक्वार्टर जो है विदेश में है, उनका जो इंडिया ऑफिस है वो गुड़गांव में है, ठीक है। बहुत ही मेजर कंपनीज़ का ऑफिस गुड़गांव में है ना। तो ऑब्वियसली नौकरी वाले भी सब वहीं पर काम करने चाहते हैं, एंड उसके लिए जो है वहाँ पर लोग जो है चाहते हैं कि हम अपने ऑफिस के पास घर लें, और उस चक्कर में वहाँ पर रियल एस्टेट मार्केट जो है वो अब जारी है। इसके अलावा दिल्ली में जो काफ़ी अमीर लोग जो हैं दिल्ली के, है ना, और जिनको लगता है कि दिल्ली बहुत कंजस्टेड है वगैरह वगैरह, और जिनके पास पैसा आता है तो वो गुड़गांव रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं। उस चक्कर में क्या है कि गुड़गांव रियल एस्टेट जो है बहुत ही बढ़िया परफॉर्मर रहा है अब तक, और लेकिन परफॉर्मर तो रहा है, लेकिन एक जो ख़राब चीज़ है
वो है मिडिल क्लास के से रिलेटेड, जो आम आदमी है, आम आदमी एज एन जो नौकरी पेशा आदमी है, जो जिसके पास इतनी खास एंसेस्ट्रल वेल्थ नहीं है, इतना खास उसका कोई बिजनेस नहीं है, कोई बड़ा बिग टाइकून नहीं है, वो गुड़गांव में इन्वेस्ट नहीं कर पा रहा है। क्यों? बिकॉज आपके पास 2 BHK आपको अगर अफोर्डेबल हाउसिंग भी जहाँ पर आपको लगभग करोड़ के आसपास में मिल रही है, जो कि जिसमें कुछ भी नहीं है, इनफैक्ट ना स्विमिंग पूल फैसिलिटी है, ना कुछ है, क्लब हाउस वगैरह, और मतलब वे ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ वहाँ पर बहुत ख़राब है। अगर आप एक एवरेज मिडिल क्लास हैं तो आप वहाँ आप नहीं रह पाओगे वहाँ पर, आपको वहाँ पर मज़ा नहीं आएगा। उस लाइफ के लिए, उस चीज़ के लिए भी आपको करोड़ रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं अगर आप गुड़गांव में हैं, ठीक है। और अगर आपको ऑब्वियसली कुछ अच्छा माल चाहिए, अगर आपको अच्छा एम्बियंस चाहिए, सब कुछ बढ़िया टिकटॉक चाहिए, है ना, तो 2.5 करोड़ रिसेल में भी कई जगह 2.5 करोड़ में मिल रहा है, ठीक है। और 2.5 करोड़ लॉन्च, नए लॉन्चेस हो रहे हैं, वो भी करोड़ों में हो रहे हैं, मतलब 4 से 5 करोड़, 6 करोड़, 7 करोड़, द लिस्ट गोज़ ऑन। तो एक मिडिल क्लास पर्सन जो है, जो कि जिसकी वाइफ भी कमा रही है, वो खुद कमा रहा है, लेट से 2-3 लाख रुपए भी कमा रहे हैं, वो जो है फ्लैट जो है गुड़गांव में नहीं ले पा रहा है, ठीक है। तो क्यों मैं गुड़गांव पे क्यों फोकस कर रहा हूँ? क्योंकि जो फाइनेंशियल एक्टिविटी है दिल्ली एनसीआर में, मैक्सिमम दिल्ली के अलावा गुड़गांव में, लेकिन फिर भी बोलूँ तो मैं थोड़ा सा बायस तो नहीं, लेकिन जो क्योंकि मेजरली जो काम करते हैं, जिनके धंधे वगैरह हैं, ठीक है, बिजनेसेस हैं वगैरह, आईटी बेस्ड हैं, बाकी जो कंपनीज हैं, सारा कुछ गुड़गांव में बेस्ड है। दिल्ली में इतना कुछ नहीं है, थोड़ा लिमिटेड है, लेकिन मेजर क्रक्स जो है दिल्ली, पूरे दिल्ली एनसीआर में, वो सब कुछ गुड़गांव में है, ठीक है। तो वहाँ पर इतने प्राइस बढ़ गए हैं कि अब आम इंसान जो है, जो कि नौकरी पेशा आदमी है, जिसके पास कोई बैकअप नहीं है, जिसके पास एंसेस्ट्रल वेल्थ का कुछ जुगाड़ नहीं है, जिसका कुछ बेच के कुछ हो जाए, वो हो जाए, वो नहीं ले सकता है, वो नहीं ले पा रहा है, क्योंकि चीज़ है ही नहीं मार्केट में, ठीक है। आपके लिए चीज़ है ही नहीं गुड़गांव मार्केट में, अगर आपको लेनी भी है तो कोई सेलर्स ही नहीं है, बेचने को राज़ी नहीं है, हर कोई जो है लेके बैठा हुआ है, सबको पता है कि यार और बढ़ेगा, तो कोई क्यों बेचेगा बढ़ते हुए मार्केट में, है ना। अब क्या हो रहा है, क्योंकि देखिए, अगर गुड़गांव ही जो है आपके रीच से बाहर हो रहा है ना, इन लोगों के बीच में जो 3 लाख रुपये महीना भी कमा रहे हैं हस्बैंड वाइफ मिलकर, 6 लाख रुपीज़, उसमें भी कुछ टैक्स वगैरह कट के कुछ लाइफस्टाइल में आप खर्च करते हैं, तो एक लिमिट है पैसे की जो आप EMIs में भर सकते हैं, तो आप दे ही नहीं पाओगे विदाउट योर हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स एंड हेल्प ऑफ बाय एनी फाइनेंशियल नीड्स, एज इन कुछ आपकी जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है वो बिक जाए, और वो जो पैसा जो उससे मिले वो आप इसमें अपने गुड़गांव वाले फ्लैट में डाल सको, ये भी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इतनी महंगी हो गई चीज़, आप EMI नहीं दे पाओगे, है ना। डाउन पेमेंट करने में बहुत लोगों की आफत आ रही है। वो छोड़ो गुड़गांव मार्केट के बारे में, ये तो बहुत एक्सट्रीम बात है। मार्केट्स और इनफैक्ट नोएडा में भी कोई इतने कम रेट नहीं है, ठीक है। वहाँ भी कोई फॉर एग्जांपल ऑन एवरेज में देखूँ तो 1 करोड़ का फ्लैट है, ठीक है। तो पूरे इंडिया में बहुत कम जगह जहाँ पर 1 करोड़ में आपको फ्लैट मिल रहा है 2 BHK, ठीक है। कुछ अभी भी हैं, ठीक है। वो अगर जिसको पता करना है कि कहाँ पर हैं, वो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है मुझसे, आई विल टेल देम पर्सनली, ऐसे मैं नहीं बताऊँगा। तो एनीवेज, मान लो 1 करोड़ का फ्लैट है, ठीक है। तो कोई भी अच्छा खासा पेमेंट प्लान भी आप लोगे तो कम से कम लेट्स से 20-80 पेमेंट प्लान, ठीक है, या नहीं भी हो तो कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान, तो उसमें भी कम से कम लगभग आपका 20 से 25% पैसा जो है वो बहुत ही शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में 10 से 15 से 20 दिन या मे बी 2 महीने के अंदर भी मैक्सिमम लगा लो, आपका 20% पैसा जो है चला जाता है। आपको डाउन पेमेंट करनी पड़ती है, ठीक है। आप पूरा कुछ फाइनेंस नहीं कर सकते, करेक्ट। 1 करोड़ का अगर आप 20% कैलकुलेट करेंगे तो 20 लाख रुपये बैठते हैं। तो जो लोग
बहुत वैसे ऑब्वियसली पता है कि दो लोग जहाँ काम करते हैं वो बहुत कम लोग हैं ऐसे जो लोग अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, तो उसकी सेविंग्स 20 लाख रुपए होनी चाहिए, करेक्ट। वो भी टैक्स वगैरह सब कुछ काट कूट के, है ना। और सेविंग्स करना अपने आप में बड़ी बात है, प्लस ओवर एंड ओवर दिस अगर आपके बच्चे हैं तो स्कूल की फ़ीस आप देख रहे हो आजकल कितना हंगामा हो रहा है, स्कूल की फ़ीस बढ़ रही है बहुत, है ना। फाइनेंशियल नया शुरू हो रहा है तो एडमिशन्स फिर से हो रहे हैं, क्लासेस जो हैं अभी जो बच्चा 5th में था अब 6th में जा रहा है, ठीक है। तो एकेडमिक ईयर चेंज हो रहा है तो स्कूल की फ़ीस बढ़ गई, तो स्कूल की फ़ीस ज़्यादा दिन बढ़ते जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन सैलरी जो है उस रेट में नहीं बढ़ रही है जितने आपके खर्चे बढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपको पिंच तो करेगा। एंड ये सब करके भी आप, अगर वैसे मैंने पहले बताया था कि डाउन पेमेंट अगर आप करना है 1 करोड़ के फ्लैट पे, तो 20% यानी कि 20 लाख रुपए आपको डाउन पेमेंट करना पड़ेगा, तभी जाके आप अपना यूनिट बुक कर सकते हो। वो भी लोग नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो इतना मुश्किल है 20 लाख रुपए खुद की सेविंग्स करना। 20 लाख रुपए कोई मतलब तो मिडिल क्लास के लिए कोई आसान बात नहीं है। 20 लाख रुपीज़ इज़ क्वाइट लॉट ऑफ मनी, ठीक है। ऐसे जो बहुत लोग हैं जिनके लिए ये कुछ भी नहीं है, ठीक है, लेकिन स्टिल मेजॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो खैर बेचारा नौकरी कर रहा है, घिस रहा है, पिट रहा है, मेहनत कर रहा है, तब जाके 70 घंटे 90 घंटे काम कर रहा है ना, समझ गए आप। 90 घंटे काम कर रहा है तब जाके कुछ पैसे मिल रहे हैं उसको, उसके पास वो जमा हो रहे हैं, और वो सब लोग नहीं कर पा रहे हैं। 3 लाख रुपए की नौकरी कितने लोग कर पा रहे हैं आपको बता दो। सब लोग तो नहीं कर पा रहे हैं। एवरेज जो इंडिया में लोग हैं वो 1.5 लाख के आसपास कमा रहे हैं, एवरेज में देखा जाए तो 1.5 लाख तक, जो थोड़ा सा अपर मिडिल क्लास हो सकते हैं, मिडिल क्लास तक आसपास 1.5 लाख रुपए पर महीना कमा रहे हैं। तो उसके ऊपर जैसे वो सैलरी जो है ना ये बढ़ती जाती है ना, वैसे ही लोग जो हैं रेस से बाहर होते जाते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि 20 लाख रुपए डाउन पेमेंट देने में भी लोगों की आफत आ रही है, आफत। बहुत मुश्किल हो रहा है रियल इस्टेट खरीदना, और उस चक्कर में आज से आप देख रहे हो कि यार ये दिल्ली एनसीआर में यार, अरे गुड़गांव में तो साला हम खरीद ही नहीं सकते हैं, तो लेकिन यहाँ जाओ नोएडा में तब भी वहाँ भी बढ़ गया रेट, क्यों हो रहा है सब। तो ऑब्वियसली ये क्यों हो रहा है, रीज़न क्या है। गुड़गांव ऑब्वियसली इज़ नॉट योर कप ऑफ टी, है ना। यू द मिडिल क्लास पीपल जो भी हम मुझे सुन रहे हैं, जो लोग 2 लोग डबल इनकम वाले भी हैं फिर भी नहीं खरीद पा रहे, तो भाई वो कपल कहाँ जाएगा, वो फैमिली कहाँ जाएगी बताइए। अगर वो फैमिली गुड़गांव में नहीं खरीद पाएगी तो ऑब्वियसली दे विल लुक फॉर ऑल्टरनेट सोल्यूशंस, ठीक है। अब गुड़गांव के बाद नेक्स्ट नंबर आता है नोएडा का इन टर्म्स ऑफ कंपनीज़ वगैरह। नोएडा में भी कंपनीज़ हैं, इतनी नहीं जितने गुड़गांव में है, उतना अच्छा पैकेज शायद ना मिले जितना गुड़गांव में मिलता होगा, लेकिन फिर भी डिसेंट नंबर ऑफ कंपनीज नोएडा में भी है ना। तो अब वो जो क्राउड गुड़गांव में जाना चाहता था लेकिन पैसा ना होने की वजह से गुड़गांव में इन्वेस्ट नहीं कर पा रहा है, अब वो जा रहा है नोएडा की तरफ, ठीक है। अब नोएडा में भी क्या है कि अब वहाँ पर नहीं ले पा रहे हैं तो ऑब्वियसली अब यूनिट्स और इन्वेंट्रीज का जो अवेलेबिलिटी है वो लिमिटेड है ना। फ्लैट्स तो ऐसे तो बनते नहीं है ना। बहुत चीज़ें होती हैं, लैंड पासिंग बिल्डर को लेना पड़ता है, फिर बहुत सारे अप्रूवल्स होते हैं, ये हैं, फिर बाद में एनजीटी के बैन भी होते हैं। आपको पता है नॉर्थ इंडिया में जब विंटर मंथ्स में कंस्ट्रक्शन बंद हो जाता है, लिमिट कर देते हैं, है ना, तो काम रुकता है, एनजीटी बैन्स लगते हैं, ये होता है वो होता है, फिर लेबर ढूंढने में परेशानी होती है, बहुत चीज़ें होती हैं। तो कुल मिला के बनते करते करते एक बिल्डिंग जो है खड़े होने में कम से कम 4 से 7 साल के आसपास इतना समय लगता है, ठीक है। और नॉर्थ इंडिया में तो बहुत खैर डील्स बहुत है, कोई भी मतलब अगर आप अच्छा बिल्डर हो तब जाके, अदरवाइज तो भैया 7 8 10 साल भी लगता है, ठीक है। तो इन्वेंट्रीज यूनिट्स जो है लिमिटेड है, सप्लाई जो है लिमिटेड है, ठीक है। अब वो जो क्राउड पहले नोएडा का क्राउड तो खैर था ही, ठीक है। अब जो क्राउड गुड़गांव वाला था, जिसको गुड़गांव में खरीदना था, उतने पैसे थे उनके पास, लेकिन वो गुड़गांव में नहीं खरीद पा रहा है, तो अब वो जाके नोएडा की तरफ मुड़ रहा है, ठीक है। और ऑलरेडी नोएडा वाला क्राउड है ही, ठीक है। इट्स समथिंग लाइक नोएडा वाले बच्चे भी यहाँ हैं, गुड़गांव वाले बच्चे अब शिफ्ट हो रहे हैं यहाँ, उनको लग रहा है कि यार ये स्कूल में एडमिशन ख़त्म हो गया, अब हम नोएडा वाले स्कूल में जाएंगे। तो
एकदम से जो है डिमांड बढ़ गई है ना नोएडा मार्केट में। अब क्योंकि डिमांड बढ़ गई है ना, तो अब ले तो नहीं पा रहे हैं, तो फिर कहीं रेंट पे लेंगे, ठीक है, उनको कहीं चाहिए होगा। तो आज आपको पता है कि रेंट क्या होता है, जैसे डिमांड बढ़ती है रेंट्स ऑल्सो कीप अप दैट पेस। तो डिमांड ऑफ रेजिडेंशियल यूनिट्स बढ़ गई तो इसलिए रेंट बढ़ गए हैं। और क्योंकि गुड़गांव मार्केट बड़ा है और वो अनरीचेबल हो गया है मिडिल क्लास के लिए, उसकी वजह से एक स्पिल ओवर इफेक्ट हुआ है, जिससे नोएडा मार्केट में बहुत फ़ायदा हुआ है। और जिनने नोएडा मार्केट में कोविड के पहले तक या कोविड के बाद भी रेट्स इतने अफोर्डेबल थे नोएडा में भी, ठीक है, अब जाके नोएडा मार्केट में उसके वजह से जो स्पिल ओवर इफेक्ट हुआ है, उसकी वजह से क्या हुआ है कि नोएडा मार्केट भी जो है हाथ से निकलता जा रहा है। रेंट्स जो है स्काई रॉकेट हो गई हैं, है ना। पहले आपको 2 BHK नोएडा में करीब 10,000 के आसपास मिलता था, ठीक है। अब आपको 2 BHK अच्छे एरियाज में जाओ, यानी कि ऐसे फॉर एग्जांपल सेक्टर 62 हो गया नोएडा में, ठीक है, जहाँ पर IT पार्क्स हैं, और सेक्टर 135 एडवांट के तरफ, वो JP जहाँ पर JP हॉस्पिटल है उस तरफ हो गया, एडवांट तो फिर वो साइड हो गया, ठीक है। सेक्टर 125 वहाँ पर वो जो बेल्ट है पूरा, नोएडा एक्सप्रेस पे भी जाए जहाँ पर बहुत सारे न्यू प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं, ठीक है, टुवर्ड्स ये पूरा जो बेल्ट हो गया, ठीक है, यहाँ सारे IT पार्क्स हैं। तो अब वहाँ पर नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं, वो भी कितने में लॉन्च हो रहे हैं, 1.7 CR, 2 CR, 2.5 CR, 2 BHK 3 BHK रेजिडेंसेस। इवन जो एक और मार्केट है नोएडा के अलावा, ग्रेटर नोएडा, ओके, एंड ग्रेटर नोएडा में टू बी वेरी स्पेसिफिक ग्रेटर नोएडा वेस्ट, यानी कि नोएडा एक्सटेंशन, वहाँ भी उसका स्पिल ओवर इफेक्ट आ रहा है। एंड बिकॉज नोएडा मार्केट में कोई ले नहीं पा रहा है, जहाँ पर 3 करोड़ 2.5 करोड़ के आसपास चीज़ें मिल रही हैं, अब वो वाला क्राउड जो यहाँ भी ले पा रहा है, ठीक है, अब वो कहाँ आएगा, नोएडा एक्सटेंशन में, जहाँ पर सप्लाई फिर भी ठीक है, लेकिन फिर भी उसका इफेक्ट आ रहा है, और वहाँ भी रेंट्स बढ़ रहे हैं। वहाँ भी आपको 2 BHK कम से कम 15,000 से 20,000 के आसपास में मिलता है, जो कि पहले इट वॉज अराउंड 9 to 12,000 रुपीज़। इतना ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ है। और इस चक्कर में क्या हो रहा है कि रेडिट में जो है लोग रो रहे हैं, ट्विटर में लोग रो रहे हैं कि रियल एस्टेट जो है बहुत महंगी हो गई है, रेंट बहुत महंगा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, है ना। तो रोना बहुत हो रहा है। तो ये कुछ रीजंस थे कि मतलब क्यों बढ़ रहा है ऐसा, जो प्राइमरी रीज़न था वो यही था, ठीक है। बाकी ऑब्वियसली जो यूपी के लोग हैं, जो उत्तराखंड के साइड के लोग हैं, ठीक है, वो लोग आ रहे हैं टुवर्ड्स दिल्ली NCR, कि वहाँ पर नौकरियाँ कम हैं ऑब्वियसली। यहाँ पर नोएडा की तरफ काम ज़्यादा है, गाज़ियाबाद नोएडा इस तरफ दिल्ली से काम ज़्यादा है। तो दीज पीपल सेटलिंग इन वैशाली वसुंधरा वगैरह विच आर पार्ट ऑफ गाज़ियाबाद एंड नोएडा एक्सटेंशन तरफ हो गया, ठीक है, ये पूरा जो मार्केट है, यहाँ पर लोग सेटल हो रहे हैं। तो अब लोग ज़्यादा हैं, डिमांड ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली रेंट तो बढ़ना ही बढ़ना है। अगर कोई है ही नहीं, खाली फ्लैट अगर है बने हुए हैं, लेकिन उनमें रहने वालों के लिए कोई ना डिमांड नहीं आ रही, तो ऑब्वियसली रेंट विल डिक्रीज, रेंट कम हो जाएंगे। उनको पता है क्या कोई मिल ही नहीं रहा किराएदार। लेकिन अभी क्या है, जैसे ही एक फ्लैट खाली होता है, तुरंत अगले 1-2 हफ्ते में नया बंदा आ जाता है, या नई फैमिली आ जाती है। प्लस फैमिली हो गया, ऊपर से बैचलर्स लोग भी हैं अब, बिकॉज लोग शादी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब जो बैचलर्स लोग भी हैं, 25 से 30 साल के बीच में, वो भी अच्छा पैसा कमा रहे हैं, करीब 1.5-2 लाख रुपए। वो लोग भी इन कंपनीज में काम करते हैं, ठीक है। शादी नहीं की, ठीक है, सो वट, शादी नहीं करोगे तो क्या होगा, कहीं तो रहोगे ना, थोड़ी झोपड़पट्टी में रहोगे, कहीं तो रहोगे, फैमिली नहीं है तो क्या हुआ। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, 3 BHK एक उठा रहे हैं या 2 BHK उठा रहे हैं, वहाँ पर फ्लैटमेट्स भर रहे हैं कि भाई एक रूम आ रहा है नीट, इसमें आप देखोगे OLX वगैरह, बाकी जगह मैं प्रमोट नहीं कर रहा, बस नाम कुछ ऐसे। तो वहाँ पर रेडिट में भी देखा है मैंने, नीट फ्लैटमेट फॉर 3 BHK 1 रूम इन 3 BHK इन सेक्टर 135 वगैरह वगैरह, इन सेक्टर 16 ग्रेटर नोएडा वेस्ट। तो वो लोग भी आ रहे हैं, तो इनके वजह से इतने लोग आ रहे हैं। और इसके साथ साथ जो सेकंड रीज़न है कि
माइग्रेशन भी हो रहा है। पुणे से लोग हैं जिनका अभी पुणे से जिनका हाइक मिल गई, नोएडा तरफ आना है, जिनका घर इस तरफ, जैसे मैंने कहा कि इस बेल्ट में है, तो वो क्यों पुणे में रहेगा ना, अनसर्टनली उसको काफ़ी अच्छा हाइक मिल रहा होगा, तो पुणे से वो नोएडा शिफ्ट हो रहा है, तो वो भी इंक्रीज़ कर रहा है डिमांड में, है ना, वो भी एडअप हो रहा है डिमांड में, जिनको फ्लैट चाहिए रेंट के लिए। बैंगलोर वाला बंदा है, आपको पता, सुना आपको पता ही होगा, आप क्या ही बोलें कि कर्नाटका में साइड में क्या हो रहा है, लैंग्वेज इश्यूज़ हैं थोड़े से, एंड फूड खाने का भी बहुत फ़र्क है नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में, ठीक है। तो उस चक्कर में आप लोगों को लग रहा है बैंगलोर बहुत महंगा हो गया है, ऑब्वियसली एयरपोर्ट इतना दूर है, ट्रैफिक इतना है, 5 किलोमीटर करने के लिए 1 घंटा लगता है, बट नॉट, जो भी है, पानी भर जाता है, ये वो बहुत, हर शहर में इश्यूज़ हैं, ठीक है। बैंगलोर के अलग इश्यूज़ हैं, मुंबई के अलग इश्यूज़ हैं, वो अलग इश्यूज़ हैं। तो ये लोग भी जो हैं, जो नोएडा में रहते हैं, जो नॉर्थ साइड के हैं, वो अब गुड़गांव आ रहे हैं या नोएडा आ रहे हैं, है ना, डिपेंडिंग ऑन द अफोर्डेबिलिटी, कितना अफोर्ड कर सकते हैं। तो ये इनके वजह से, ये जो लोग आ रहे हैं उनके वजह से जो है डिमांड बढ़ रही है, एंड सिंस डिमांड इज इंक्रीजिंग, रेंट्स आर इंक्रीजिंग, एंड इतने यूनिट्स फिर भी खाली नहीं है, ठीक है। वो अलग बात है कि आम्रपाली, एनसीसी, एस्पायर जो है, वहाँ पर यूनिट्स भी बढ़ रही, मतलब बढ़ने वाली हैं, थाउजेंड्स, 4 डिजिट्स में, 5 डिजिट्स में यूनिट्स जो हैं आने वाली हैं, लेकिन उसमें भी टाइम लगेगा, ठीक है, वो भी अपना स्वीट टाइम ले रहे हैं। तो एकदम से दिक्कत कहने वाली बात है कि यार फ्लैट ऐसे खड़े नहीं होता ना, चुटकी मार के आए, चुटकी मारी और भैया फ्लैट, नया फ्लैट बन गया और रेडी हो गया और हम घुस जाओ, ऐसा तो नहीं होता। तो यूनिट्स लिमिटेड हैं, एंड सिंस यूनिट्स आर लिमिटेड, इन्वेंटर लिमिटेड है और डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो फिर फ्लैट्स की डिमांड ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली रेंट आर शूटिंग अप। सो ये कुछ रीजंस हैं जिससे नोएडा रियल एस्टेट में भी आग लगी हुई पड़ी है, एंड सिंस रेंट्स आर गोइंग डाउन, रेंट्स आर गोइंग अप, that leads to the increase in property prices in Noida as well as Greater Noida. तो फॉर इंस्टेंस कोई भी आप सोसाइटी पकड़ लो, ठीक है, फॉर इंस्टेंस इन नोएडा और ग्रेटर नोएडा वेस्ट, टू बी वेरी स्पेसिफिक, इन ये जो एरियाज़ हैं यहाँ पर लोग रहते हैं, रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं, ठीक है। यहाँ पर लोगों को मतलब उनकी प्रॉपर्टी प्राइस में थ्राइस इंक्रीमेंट हुआ है, मतलब लोगों ने कोविड से पहले बुक किया थे अपने फ्लैट्स, 2 BHK 3 BHK करीब 30-40 लाख के आसपास, ठीक है, इतने में बुक किए थे। आज के टाइम पे वही सेम फ्लैट करीब 1.2 CR, 1.5 CR, 1.8 CR कहीं कहीं जगह पे ऐसा हो गया। तो जस्ट इमेजिन कि मतलब जो डिमांड बढ़ी है अपना रेंट के लिए, रेंटल डिमांड बढ़ गई है, तो इसलिए ऑब्वियसली जो प्राइस है रेजिडेंशियल यूनिट्स का वो भी बढ़ गया। तो जो इन्वेस्टर्स थे उनकी तो चांदी हो गई, भैया अरे वाह अपना बेच के निकल लो, और बाकी जो रह रहे हैं वो भी खुश हैं कि भैया चलो 35 लाख में लिया था, अब जिस घर में रहता हूँ मैं वो 1.5 करोड़ का हो गया, तो सभी खुश हैं। लेकिन जो खैर जिसका खुद का घर नहीं है वो रो रहा है बेचारा, और वो रोना कहाँ निकल रहा है, रेडिट पे साइट, हम जानते होंगे रेडिट एक साइट है जहाँ पर लोग बातों, कुछ फोरम, एक तरह का फोरम है जहाँ पर प्लिथरा टॉपिक्स पे लोग अपने बात जो है रखते हैं, डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर आप देखोगे कि हर कोई रो रहा है, ये रेंट ज़्यादा हो गया, वो हो गया। तो बिफोर एंडिंग द वीडियो मेरा बस यही कहना है कि देखिए रोने से कुछ होगा नहीं, ठीक है, 70 घंटे काम करना पड़ेगा, अब तो 90 घंटे 110 घंटे की बात हो रही है, चाइना को पीछे करना, तो वो तो कभी ख़त्म होने वाला है नहीं। नौकरी में, जॉब में स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, बॉस जो है आपके बॉस है वो और ज़्यादा उसकी एक्सपेक्टेशन बढ़ती जा रही है कि आप और ज़्यादा काम करोगे, और ज़्यादा काम करोगे, चाइना को पीछे करोगे, तो लेकिन उतना जो सैलरी में इंक्रीमेंट होनी चाहिए वो हो नहीं रही है, महंगाई बढ़ रही है, तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है। तो खैर अब इसी बीच जो है ये हमें समझना है कि अगर कहीं ना कहीं से कुछ जगह हम, कुछ शहरों में अगर हम रियल एस्टेट ले पाएँ तो, और भले वो एक स्मॉल टिकट साइज़ हो, और लेकिन अगर हम रियल एस्टेट ले पाएँ, परचेज़ कर पाएँ, और बाद में हम हेजिंग यूज़ करके वहाँ का जो रेंट आए वो हम इससे, जो हम अभी जहाँ रह रहे हैं वहाँ पर हम जो है हेजिंग करके कंपनसेट कर लें, तो फिर हम महंगाई की जो दुविधा है महंगाई की, हम उससे बाहर निकल सकते हैं।
तो इस बारे में आपको और कुछ जानकारी चाहिए कि कैसे कर सकते हैं वगैरह वगैरह, तो आप मुझे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं। नीचे मेरा नंबर है, वहाँ पर आप पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं, ताकि आप जान सकें कि कुछ शहर हैं इंडिया में, जैसे पुणे हो गया, ठीक है, जहाँ पर अभी भी लेस देन 1 CR में आपको कुछ चीज़ मिल रही है ना। और जगह तो खैर करोड़ों के पास चीज़ें मामला पहुँच गया है ना। मुंबई में कुछ आज जगह है, सबर्बन हो गया, मुंबई 3.0, वहाँ भी बातें हो रही, मुंबई 2.0, अभी नवी मुंबई हो गया, पनवेल हो गया, ठीक है, विरार, वसई, इस तरफ हो गया। तो वहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट के लिए 1 CR से नीचे चीज़ें अवेलेबल हैं। कहाँ कहाँ अवेलेबल हैं, क्या क्या अवेलेबल है, कुछ है, पुणे में कहाँ है, उसकी जानकारी के लिए आप कनेक्ट कर सकते हैं। ओवरऑल यही है कि भैया रोना बंद करो, है ना। रेंट्स बढ़ते रहेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, ठीक है। अगर होता तो भैया हम कर लेते, बहुत कुछ कर लेते, है ना। तो महंगाई अपनी बढ़नी है, ट्रम्प जी टैरिफ्स लगा रहे हैं पेल कर, तो वो भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमें बस पैसा ज़्यादा कमाना है ना। जितना ज़्यादा पैसा हम कमा सके हम उतना कमाएं, और उस पैसे को हम ठीक से इन्वेस्ट करें, सही जगह इन्वेस्ट करें, ताकि वो पैसा हमारा ग्रो करे, और इन्फ्लेशन के चक्कर में, इन्फ्लेशन नामक जो डायन है वो उस पैसे को पैसे को ना खा जाए, ये हम इंश्योर करें। तो फिर हम जो है सस्टेनेबली हम अपना जो है फाइनेंशियल जर्नी जो है हम कंटिन्यू कर सकते हैं, और आगे आने वाले टाइम पे होपफुली कुछ सुकून हमारी लाइफ में आए, और फाइनेंशियली हम थोड़ा स्टेबल हो जाएं। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ इनफैक्ट काफ़ी जानकारी मिली होगी, कुछ एक तरह से वेकअप कॉल मिला होगा, है ना, ताकि आप थोड़ा और मेहनत करें, समझें, रियल एस्टेट के बारे में समझें कि भैया रियल एस्टेट कितनी इंपॉर्टेंट है, और रियल एस्टेट लेना बहुत ही ज़रूरी है, बिकॉज एक यही तरीका है जिससे आप इन्फ्लेशन को आप बीट कर सकते हैं। बिकॉज आप देख सकते हैं कि स्टॉक मार्केट भी क्या मतलब रोना हो रहा है वहाँ पर, आपको सबको पता है, लेकिन रियल एस्टेट बढ़ते जा रही है, रेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, एंड दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है कि आपके हाथ से जो एबिलिटी है रियल एस्टेट लेने की, वो जो आपके हाथ में जो कंट्रोल है, आपके हाथ में जो कमान है रियल एस्टेट की, वो छूटते जा रही है, और आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ और मौके कम होते जा रहे हैं। तो ऐसे में हम समझदारी से मौक़ों को जो है ग्रैब करें, वी ग्रैब द अपॉर्चुनिटीज़ एंड इन्वेस्ट आवर मनी इन गुड प्रोजेक्ट्स, इन गुड सिटीज़, वेयर ensuring that it grows, and we are able to beat inflation. So thank you so much for watching. Hopefully this video would have been helpful for all of you, and if it was helpful, please click the like button, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ एक वीडियो, और ऐसे ही और बढ़िया कंसेप्ट्स एंड टॉपिक्स के ऊपर सुनने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और बाकी अगर कोई इंक्वायरीज़ हो और कुछ डाउट्स हों तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं नीचे दिए हुए नंबर पर। थैंक यू सो मच।